हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि जेपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है और कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों से, तो उसमें आप लोगों ने वो देखा ही होगा। और मैं जैसे कह रहा था कि जनरल में 240 जिनके मार्क्स आए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आप लोगों से मैंने राय भी मांगी थी। और जो भी सेलेक्टेड हैं, जिनका हुआ है या नहीं हुआ है, उनसे मैंने पूछा था, कमेंट करने के लिए कहा था कि आप लोग मार्क्स शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मार्क्स शेयर किए, और उन लोगों को बधाई जो जिनका पीटी हुआ है अभी। मेंस के लिए अच्छे से वो तैयारी करें, प्रिपेयर करें अच्छे से, और जितना भी हो सकेगा। मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आंसर राइटिंग से रिलेटेड किस तरह के फ्रेमवर्क वगैरह होंगे, तो मैं देखता हूँ कुछ दिनों में होता है तो वही स्टार्ट करता हूँ। फ्रेम बताऊंगा किस तरह से आंसर राइटिंग किया जा सकता है ना। तो अब हम लोग जैसे 15 घंटे हो चुके हैं रिजल्ट के आए हुए, और बहुत लोगों का रुझान भी, जो स्टूडेंट जिन्होंने दिया था एग्ज़ाम, तो उनका आया है, वो बताया उन्होंने किनका हुआ, कितने का हुआ, कितने का नहीं हुआ। तो उस विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जनरल का जो है 262 में भी नहीं हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, यानी कट ऑफ 262 का नहीं हुआ है, लेकिन 268 का हो गया है ना। तो हम लोग ये मानते हैं, अभी तक देखो ये अनुमानित ही है। जेपीएससी जैसे बोर्ड जो है वो आपको मार्क्स जो है या कट ऑफ जो है अभी नहीं देती है। फाइनल रिजल्ट के बाद ही कट ऑफ के बारे में हम लोगों को फाइनल पता चलेगा। लेकिन फिर भी अभी जो रुझान आ रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह जो शेयर कर रहे हैं बातें, तो उससे यही पता। और जैसे कि मैंने बताया, अभी बहुत मैंने दिया था एग्ज़ाम, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जनरल का जो है 132 प्लस गया है। जी हाँ, 132 प्लस क्वेश्चन है, यानी 264 मार्क्स से नीचे वालों का नहीं हुआ है। और EWS का जो है 125 प्लस गया होगा लगभग। OBC 129 प्लस, SC 123 प्लस। जैसे एक 244 का हो गया है, तो मतलब मान के चलो कि 223 के आसपास हुआ है। और ST में 120 प्लस कट ऑफ मिनिमम गया ही होगा। चलो, अब हम लोग इस ऐसा नहीं है कि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने के लिए अभी हम लोग ये सेशन को लेकर आए हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कट ऑफ ऐसा गया क्यों। तो कट ऑफ हाई जाने का मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ क्या हुआ। सबसे पहली बात मुझे इसमें ये लगी, और आप लोग भी समझ सकते हो, कि सीटों की संख्या बहुत कम थी। 252 सीट्स, वो भी 4 साल की वैकेंसी थी, फिर भी 252 सीट्स। तो सीट कम होने की वजह से कट ऑफ आगे गया होगा। दूसरी बात मुझे इसमें लगती है कि 4 सालों का, जैसे कि ये पेपर लिया गया, 4 सालों का पेपर था, यानी इसमें आप ये समझ सकते हो कि 2016 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी बहुत तरह की कैटेगरी के लोग होंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि कुछ इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे, कुछ मेंस लिखा होगा उन्होंने, कुछ पीटी क्वालिफाई किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। तो सारे लोग होंगे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना। प्लस और क्या होगा कि इसमें कुछ नए कैंडिडेट्स भी जुड़े होंगे, तो वो लोग हो गए। उसके बाद क्या हुआ, पिछले समय की तुलना में 6 जेपीएससी जो कंडक्ट कराया गया था, उस समय की तुलना में अभी जो उपस्थिति थी छात्रों की, वो काफ़ी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि सीट्स कम और उनकी संख्या ज़्यादा, तो कट ऑफ तो जाना स्वाभाविक है ऊपर। और अगला क्या है, और एक चीज़ बहुत ही बड़ा अभी हुआ है क्या, 2016 के बाद क्या हुआ, डिजिटल रूप से लोग काफ़ी सक्रिय हैं और इसका लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं। पहले चीज़ों को समझना या जानने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, डिजिटली सोर्स हैं अच्छे अच्छे, तो इनका लाभ बहुत विद्यार्थियों ने पक्का उठाया होगा। तो इसका लाभ
मिला है सभी को, जिन्होंने लाभ उठाया है। तो मैं कहूँगा कि डिजिटली आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करें। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अब पूरी तरह से पकड़ बनाए। आगे की राह के बारे में भी जैसे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट में आपको पकड़ बनानी बहुत ही ज़रूरी है, पकड़ बनाना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में आपको। और क्या है, नियमित आपको तैयारी करनी पड़ेगी। होता क्या है, झारखंड में क्या हो रहा है, जो पेपर्स हो रहे हैं जैसे 4 साल में हुआ, तो क्या है ना कि बहुत जो विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले थे, कोई कहीं और सेलेक्ट हो गए, या कोई किन्हीं का जो मनोबल है या उत्साह जो होता है तैयारी करने का वो कम पड़ जाता है। तो नियमित जो तैयारी नहीं होती है ना, वो नहीं हो पाती है। तो नियमित तैयारी होनी चाहिए, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो। और नियमित तैयारी के लिए जो पीटी क्वालिफाई हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अब से ना हिस्ट्री वगैरह जो भी है उनका क्वेश्चन वगैरह मैं डाल रहा हूँ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी ये वीडियो आ रही है, क्वेश्चन 1-2 दिन में मैं इसमें अपलोड करूंगा, और उससे हम लोग की तैयारी जो है थोड़ी मजबूत होगी। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी आ जाओ, जो हैं एक्सपर्ट वो हैं, लेकिन जिनको लगे इससे मदद ले सकते हो आप लोग ज़रूर लाभ उठाना इसका। तो वो एक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें पीटी के क्वेश्चंस, क्योंकि ये ना जितने भी एग्जाम्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि झारखंड हो या बिहार हो, जितने भी एग्जाम्स हैं जो मैं क्वेश्चन अभी सीरीज जो स्टार्ट करने वाला हूँ, सभी में आपके लिए लाभदायक होगा। तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और तैयारी करेंगे। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, कुछ डाल दूंगा इधर, कुछ देख रहा हूँ कि कंटिन्यू जो कुछ रोल नंबर्स हैं 65, 66 कुछ है, मैं डाल दूंगा, आप यहाँ देख सकते हो। तो उनका ना कंटिन्यू जो है उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो क्या है, वो रिजल्ट में क्या अनियमितता या विसंगति है या क्या है, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखो और अपनी तर्क शक्ति बुद्धि से इसको जांचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये है क्या, इस तरह रिजल्ट कैसे हुआ लोगों का, है ना। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, और अगला हम लोग सीरीज लेके आएंगे। देखो, जिनको लाभ होता है वो ज़रूर इससे लाभ उठाएं, जिनको नहीं होता है लाभ, मैं कहूँगा कि ज़्यादा आप लोग टाइम मत वेस्ट करना है इन चीज़ों में, है ना, और मत आना आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से। और आकर गलत तरीके से मतलब कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो और टाइम मत वेस्ट करो ना, आपका जो है, आप जहाँ एक्सपर्ट हो वहाँ अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाओ, यहाँ मत आके एक्सपर्ट बनो, है ना। तो चलो, धन्यवाद आप लोगों का, अच्छे से तैयारी करो मेंस जो कर रहे हो, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए, मैं पहले भी आप लोगों ने देखा है कि मैं कह रहा था अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे के बारे में सोचना चाहिए। वो कह रहा था ना मैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो इस तरह हमेशा रहना चाहिए और टेंशन नहीं लेना है। इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। अपनी तैयारी को बस प्रबल रखो, स्ट्रांग रखो, खुद को इस तरह बनाओ कि कोई भी जो एग्ज़ाम हो वो आपको जाकर आपके द्वार पे जाके आपको एक्सेप्ट करे, आपको बुलाए। ऐसा नहीं कि आ रहे हो, नहीं आना, ऐसा नहीं। खुद को उस तरह बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ, तैयारी इतनी स्ट्रांग रखो कि घर पे आकर आपको सिलेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, अपने विचारों को फिर व्यक्त करें, ये खुला मंच है। और चलो, धन्यवाद आप सभी का।